पिछले भाग में आपने जाना कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते और असली अमीरी किताबों में नहीं, सोच में होती है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है तो फिर सही दिशा क्या है? क्या आप जानते हैं एक आम आदमी की सबसे बड़ी भूल क्या होती है? आपने कभी सोचा है नौकरी करने वाला आदमी दिन रात खटता है फिर भी वही रहता है जहां था, जबकि एक बिजनेस माइंड वाला इंसान सिस्टम बनाता है और पैसा खुद चलकर उसके पास आता है। तो चलिए चलते हैं उस मोड़ पर जहां आम लोग डरते हैं और अमीर लोग सोच बदलते हैं। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ रवीज जर्नी, इंस्पायर्ड बाय रिच डैड पुअर डैड। किताब का अगला लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस, नौकरी नहीं। अब बारी है बिजनेस माइंड की। यहां हम वो सीखेंगे जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। रवि अब पैसे का फ्लो समझने लगा था। हर महीने अपनी आमदनी का हिस्सा बचाकर वह छोटी छोटी बचत कर रहा था। पर असली सवाल अब सामने खड़ा था। बचाए हुए पैसों का करना क्या है? क्या उसे फिक्स डिपॉजिट में रखे? क्या उसे महंगी चीजों में खर्च कर दे? या फिर उसे कहीं और लगाया जाए? रवि एक दिन अर्जुन के पापा से मिला। अर्जुन के पापा ने बड़ी गंभीरता से कहा, रवि, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो अपनी सैलरी के बारे में सोचना बंद करो और अपने बिजनेस के बारे में सोचना शुरू करो। रवि चौंक गया। बिजनेस? पर मैं तो एक नौकरी कर रहा हूं, बिजनेस कैसे करूं? अर्जुन के पापा मुस्कुराए, जैसे उन्होंने रवि के दिमाग पढ़ लिए हों। बेटा, बिजनेस का मतलब यह नहीं कि तुम बड़ी कंपनी खोलो या लाखों रुपए का निवेश करो। बिजनेस का असली मतलब है अपने लिए ऐसी संपत्तियां बनाना जो बिना तुम्हारे रोज काम किए भी तुम्हें पैसा देती रहे। तुम्हारा असली बिजनेस तुम्हारी संपत्ति है, ना कि तुम्हारी नौकरी। रवि धीरे धीरे समझ रहा था, वह जो भी पैसा बचा रहा था वह अब उसके बिजनेस का बीज था। चाहे वह स्टॉक्स में निवेश करे, प्रॉपर्टी खरीदे, डिजिटल प्रोडक्ट बनाए, ब्लॉग लिखे या कोई छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करे, असल फोकस होना चाहिए संपत्ति खड़ी करना, न कि केवल वेतन के इर्द गिर्द घूमना। धीरे धीरे रवि ने छोटी शुरुआत की। पहले एक छोटा ब्लॉग शुरू किया, फिर स्टॉक्स में पढ़ाई करके निवेश किया, फिर एक पुरानी दुकान लीज पर लेकर किराए पर चढ़ाई। जैसे जैसे महीने बीतते गए, रवि को एहसास हुआ वह अब नौकरी नहीं कर रहा था सिर्फ तनख्वाह के लिए। वह नौकरी कर रहा था अपने बिजनेस को फंड करने के लिए। बिजनेस का मतलब बड़ा ऑफिस नहीं, संपत्ति खड़ी करना है। हर इनकम से एक हिस्सा अपने बिजनेस संपत्तियों में डालना, यही असली अमीरी का फॉर्मूला था। तो दोस्तों, सपनों की आजादी पाने के लिए दूसरों के सिस्टम में फंसे रहना बंद करो, अपना खुद का सिस्टम बनाओ। चलिए बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ, जो हमें सिखाता है कमाना जरूरी है, पर कमाई को बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और कमाई को बचाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है सही कानूनी ढांचा बनाना और टैक्स को समझना। एक रविवार की सुबह रवि फिर अर्जुन के पापा के पास गया। अंकल, टैक्स तो सारी कमाई खा जाएगा, फिर फायदा ही क्या? रवि ने लगभग हार मानने वाले अंदाज में कहा। अर्जुन के पापा मुस्कुराए और बोले, बेटा, लोग संघर्ष क्यों करते हैं? क्योंकि वे वही करते हैं जो भीड़ करती है, और उनकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। एक आम व्यक्ति असल में 3 लोगों के लिए काम करते हैं। पहला, कंपनी, जिससे आपको सैलरी मिलती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी मेहनत से अमीर बनते हैं कंपनी के मालिक और शेयर होल्डर। दूसरा, बैंक। अगर आपके ऊपर कोई लोन है, आपकी EMI, मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें बैंक को अमीर बनाती है, आपको नहीं। तीसरा, सरकार, जो आपका पैसा आपसे पहले ही काट लेती है। जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा टैक्स भी देंगे। अब सोचिए, एक साल के कैलेंडर में एक आम व्यक्ति की 1 जनवरी से 16 मार्च तक की कमाई सीधी सरकार के पास जाती है। यानी पूरे साल के 2.5 महीने आप बस टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं। और अगर ये चक्र 40 साल तक चलता है तो लगभग 6 साल आप सिर्फ टैक्स देने के लिए काम करते हैं। टैक्स गरीबों और मिडिल क्लास से लिया जाता है। अमीर टैक्स के सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम का फायदा उठाते हैं। रवि भौंचक्का रह गया। सिस्टम का फायदा? अर्जुन के पापा ने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। गरीब आदमी कमाता, टैक्स देता, जो बचता है उससे गुजारा करता है। मिडिल क्लास कमाता, टैक्स देता, लोन लेता, खर्च बढ़ाता, जिंदगी भर फंसा रहता है। अमीर आदमी कंपनी बनाता है, कंपनी कमाती है, कंपनी खर्च करती है और फिर टैक्स बचा हुआ मुनाफा पर देता है। यानी अमीर लोग खुद टैक्स के बाद खर्च नहीं करते, बल्कि खर्च के बाद टैक्स देते हैं। कॉर्पोरेशन कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। ये तो बस एक कागज का टुकड़ा होता है, एक कानूनी पहचान, लीगल एंटिटी, जो एक इंसान की तरह अपना नाम, बैंक खाता और टैक्स ID रख सकती है। इसके पास असली ताकत होती है टैक्स बचाने की ताकत और कानूनी सुरक्षा की ताकत। यह सिस्टम उन्हें सरकार ने दिया है।
पर फायदा वही उठाते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो फाइनेंशियल एजुकेशन रखते हैं। कल्पना करो, राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है। सरकार 30,000 रुपए टैक्स लेती है, बचा 70,000 रुपए, और उसमें से घर, EMI खर्च सब चलता है। अब सोचो रोहित ने एक कंसल्टेंसी कंपनी खोली। वह अपनी कंपनी के नाम से 1 लाख रुपए कमाता है। उसमें से वह बिजनेस खर्च दिखाता है, ऑफिस किराया, इंटरनेट, स्टाफ सैलरी, यात्रा खर्च, कुल 40,000 रुपए। अब सरकार टैक्स लगाएगी सिर्फ बचे हुए 60,000 रुपए पर, और वो भी कंपनियों के लिए टैक्स दरें कई बार व्यक्तिगत टैक्स से कम होती हैं। यानी रोहित पहले कमाता, खर्च करता, फिर टैक्स देता। राहुल पहले कमाता, टैक्स देता, फिर खर्च करता। अंतर साफ था। फाइनेंशियल लिटरेसी ने रोहित को सिस्टम का मालिक बना दिया और राहुल को सिस्टम का गुलाम। उस दिन रवि ने तय किया, वह भी अब एक कंपनी बनाएगा। अपना सारा निवेश, चाहे वो रियल एस्टेट हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो या एजुकेशन सर्विसेज, सब कुछ एक स्ट्रक्चर के अंदर लाएगा। वह अपने खर्चों को बिजनेस खर्च बनाना सीखेगा। यात्राएं, इंटरनेट, पढ़ाई, टूल्स, सब कुछ जहां भी संभव हो खर्च को सही तरीके से बिजनेस से जोड़ेगा, कानूनी और जिम्मेदारी से, बिल्कुल वैध तरीके से। रात के 2 बजे रवि अपने लैपटॉप पर बैठा था। उसने अपनी पहली छोटी कंपनी का पंजीकरण कराया। नाम रखा रवि फाइनेंशियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अब मैं अपने लिए काम कर रहा हूं और अपने पैसे को मेरे लिए काम करने सिखा रहा हूं। अब मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ रहा, बल्कि सिस्टम के साथ उड़ रहा हूं। यह था असली बदलाव, एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनने का। जो टैक्स को नहीं समझता वो जिंदगी भर गुलामी करता है, जो टैक्स को समझता है वो जिंदगी भर स्वतंत्र जीता है। सिस्टम को कोसना छोड़ो, सिस्टम को पढ़ो, समझो और सिस्टम का मास्टर बनो। लेसन 5, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को पीछे लगाओ। सुबह के 5 बजे थे। रवि की नींद खुली, पर अलार्म से नहीं। उसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, कब तक मैं ही पैसा कमाता रहूंगा? कब मेरा पैसा मेरे लिए काम करना शुरू करेगा? पिछले कुछ महीनों से वह निवेश कर रहा था, टैक्स बचा रहा था और कंपनी बना चुका था, पर अब भी उसे ऐसा लगता था कि वह पैसा बनाने के पीछे दौड़ रहा है। एक दिन फिर अर्जुन के पापा उसे पास बुलाते हैं और कहते हैं, रवि, तुम्हें अब काम बंद नहीं करना है, बल्कि तुम्हें काम का मतलब बदलना है। रवि कुछ नहीं समझा। क्या मतलब अंकल? वह मुस्कुराए। मतलब ये कि अब तुम सिर्फ खुद के लिए काम नहीं करोगे। अब तुम्हारा पैसा, तुम्हारे आइडिया, तुम्हारी संपत्ति, ये तुम्हारे लिए काम करेंगे। ये तुम्हारे नए वर्कर हैं, तुम मालिक हो। रवि स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार समझ में आया कि अमीर बनना खुद को हर रोज थकाकर पैसा कमाना नहीं होता। अमीर बनना ऐसी व्यवस्था खड़ी करना होता है जहां पैसे को, सिस्टम को, लोगों को तुम्हारे लिए काम करना सिखाया जाए, सच्चे मालिक की तरह सोचना। रॉबर्ट की सोच यह है कि हर एक रुपया जो वो अपने एसेट्स में लगाते हैं, वो एक ऐसा बेहतरीन कर्मचारी है जो और भी कर्मचारी तैयार करता है। यानी पैसा भी अगर सही जगह लगाया जाए तो वो खुद आपके लिए मेहनत करता है। रवि ने तय किया कि अब वह पैसिव इनकम पर फोकस करेगा। उसने एक पुराना ई-बुक कोर्स बनाया जो वह कॉलेज में सिखाता था, फाइनेंस फॉर बिगिनर्स। उसे वेबसाइट पर लोड किया, डिजिटल मार्केटिंग सीखी और बेचने लगा। पहले महीने सिर्फ 1,000 रुपए आए, पर दूसरे महीने 6,000, तीसरे महीने 15,000। रवि अब ऑफिस से लौटने के बाद अपने सिस्टम्स पर काम करता था, ऐसे सिस्टम जो दिन रात बिना उसके जागे भी उसे कमाई दे सकें। धीरे धीरे रवि ने छोटे फ्लैट्स में निवेश किया, एक स्टूडेंट हाउस किराए पर दिया और ऑनलाइन टूल्स में भागीदारी ली। रवि ने समझा, पैसे को अपने लिए काम करवाने के 3 रास्ते हैं। 1, रियल एस्टेट, आय देने वाली प्रॉपर्टी, REITs, कमर्शियल स्पेस। 2, डिजिटल सिस्टम्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ब्लॉग्स, एफिलिएट वेबसाइट्स। तीसरा निवेश, स्टॉक्स, डिविडेंड शेयर्स, SIP बॉन्ड्स। हर रास्ता मेहनत मांगता है, पर एक बार सेट हो जाए तो काम तुम्हारे बिना भी चलता है। पैसे की सबसे खास बात यह है कि वो आपके लिए दिन के 24 घंटे काम कर सकता है, बिना थके, बिना रुके। और अगर समझदारी से लगाया जाए तो यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कमाई करता रहता है। एक दिन रवि ऑफिस से थक कर लौटा। वह बिस्तर पर गिरते हुए मोबाइल खोलता है और देखता है उसके कोर्स की आज 17 बिक्री हुई है, कुल 13,200 रुपए। वह मुस्कुराता है, आज मेरी मेहनत नहीं, मेरे सिस्टम ने कमाया। जब तुम काम करना बंद कर दो और फिर भी पैसा आता रहे, वही है असली अमीरी। रिच डैड पुअर डैड की अब तक की कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। आगे और भी ज्यादा सीखने और सोच बदलने वाले एपिसोड आने वाले हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। और हाँ, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें ताकि ये सीख किसी और की जिंदगी भी बदल सके।